भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने भाग 12 तक कंप्लीट अध्ययन किया। आज हम इस 100वें वीडियो में अपने जब से क्लास स्टार्ट हुई आज अपना कौन सा 100वां वीडियो, इसमें अपन चर्चा करेंगे। भाग 13 है ये संघर्षकालीन भारत का। इसमें जो आपके अपने सिख धर्म जो बेसिक था, उनके जो भी गुरु थे उनके बारे में हमने 10 जो गुरु थे उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अपन आज देखेंगे बंदा बैरागी और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। चलो देखते हैं। सबसे पहले बंदा बैरागी की बात करें तो इनका जो रूलिंग पीरियड मतलब जो इनका शासन का समय माना जाता है 1708 से 16 तक। इनका मूल नाम क्या था भाई? माधोदास था। मूल नाम इनका क्या था? माधोदास था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था एक राजपूत परिवार में। इसके अलावा कहाँ हुआ था? गोदावरी नदी के तट पर। अब गोदावरी नदी के बारे में 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। कहाँ निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसके अलावा भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये अपन कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ। किनका? माधोदास जी का। अब देखते हैं इनका नाम फिर बंदा बैरागी कैसे हुआ। एक बार क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह जी, पढ़ा है ना गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, 10वें गुरु थे। वो दक्षिण में जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, धर्म के अपने जो सिखों का था उनका प्रचार के लिए जाते हैं। उस समय इनकी मुलाकात होती है बंदा बैरागी से, और इन्होंने अपने आप को खुद को क्या कहा कि मैं तो अपने गुरु का क्या हूँ भाई? बंदा हूँ। तभी से इनका नाम क्या हो गया? बंदा बैरागी। अब होता क्या है, ये गुरु की आज्ञा पर कहाँ पहुँचते हैं भाई? पंजाब पहुँचते हैं। और जो उनके गोविंद सिंह जी के जो बचा हुआ काम था बाद का, वो सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? ये इनके बंदा बैरागी के द्वारा किया जाता है। मतलब गोविंद सिंह का जो बचा हुआ काम था उनके आदेश पर वो कहाँ जाते हैं? पंजाब जाते हैं उनका काम पूरा करने के लिए। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, याद करो वजीर खां। वजीर खां बताया था मैंने, गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कौन से किले में? सरहिंद के किले में, बताया था मैंने, वही पंजाब में ही। कौन सा किला? सरहिंद पर। तो इन्होंने सबसे पहले वजीर खां के खिलाफ सरहिंद पर क्या बोल दिया भाई? धावा बोल दिया। धावा मतलब युद्ध कह सकते हैं ना, लड़ाई कर ली। अब इसी सरहिंद के पास पंजाब में ही है ना, छप्पर चिड़ी नाम का स्थान है। वहाँ पर इस वजीर खां के क्या कर दिए भाई? टुकड़े कर दिए। इस वजीर खां ने खूब कोशिश करी लेकिन इसे पार नहीं पड़ी। इसने जिहाद का नारा भी दिया। देखो जिहाद क्या होता है? एक तरह से कह सकते हैं धर्म को बचाने के लिए उन्होंने कहा अब मुस्लिमों को इकट्ठा होना पड़ेगा, हिंदुओं को, हमें इन सिखों को क्या करना है? मारना है। उसने खूब सारे नारे वारे दिए लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसने कर दिए भाई? बंदा बैरागी ने। तो अपन कह सकते हैं इस प्रकार बंदा बैरागी का साम्राज्य अब धीरे धीरे क्या होने लगा था? बड़ा होने लगा था। काफ़ी ज़्यादा वार्षिक आय वाले मतलब बड़े बड़े क्षेत्र जहाँ पर खूब ज़्यादा उत्पादन होता था वो क्षेत्र भी अब किन के अंडर में आने लगे थे? इनके मतलब बंदा बैरागी के अंडर में आने लगे थे। इसके अलावा इन्होंने जमींदारी प्रथा को अब समाप्त कर दिया। जमींदारी प्रथा को इन्होंने समाप्त क्यों किया भाई? सीधी सी बात है, जमींदारी प्रथा थी तो किसानों का मुगलों द्वारा क्या होता था? शोषण होता था। अब जब जमींदारी प्रथा नहीं रहेगी तो किसानों का क्या नहीं हो पाएगा? शोषण नहीं हो पाएगा। इसी कारण इन्होंने क्या किया? जमींदारी प्रथा को हटाया। इसके अलावा इन्होंने अमृतसर, ये आपके कटाला, कलानौर, पठानकोट, ये आसपास के जो आपके क्षेत्र है वहाँ पर भी बंदा बैरागी ने क्या हासिल की? विजय हासिल की। मतलब पंजाब के जो बाकी क्षेत्र थे उन पे भी लगभग अपने शासन स्थापित किया। इसके अलावा अब यहाँ पर जगह इनके शासन हो गया बंदा बैरागी का, तो यहाँ से कौन उठ गया भाई? मुगल प्रशासन उठ गया। इससे बहादुर शाह, कौन है बहादुर शाह? याद करो, बहादुर शाह 1707 से 1712, याद आया? पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था हमने। मुगलों का ये शासक रहा था। औरंगजेब के ये बाद में बना था। आपको मुझे कमेंट करके इसका क्या नाम बताना भाई? इसका वास्तविक नाम बताना है। मैंने आपको उसमें बताया था कि ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। 1707 से 1712 तक इसका रूलिंग पीरियड है। तो इस बहादुर शाह ने सेना भेजी, काफ़ी बड़ी सेना भेजी, पूरे भारत पर इनका शासन था लगभग। तो अपन कह सकते हैं बड़ी सेना भेजी। इससे फिर बंदा बैरागी भाग कर कहाँ चले गए? ये लोहगढ़ में चले गए, अपने पंजाब में लोहगढ़ के आसपास, मतलब एक पहाड़ी दुर्ग में वहाँ पे चले गए। आगे देखते क्या होता है। और इन्होंने वहाँ से कौन सी नीति को जारी रखा? छापामार नीति। छापामार मैंने बताया था, चर्चा की थी, वही महाराणा प्रताप जैसे पहाड़ों में छिप छिप कर वार करना, वही क्या होती है? छापामार नीति होती है। इसके अलावा बहादुर शाह की 28 दिसंबर 1712, ये देखो ना 1712 रूलिंग पीरियड बताया था, 7 से 12, तो 12 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसके बाद अगले शासक बनते हैं कौन? फर्रुखसियर। अगले शासक कौन बनते हैं? फर्रुखसियर। अगले मुगल शासक फर्रुखसियर है। इन्होंने किसको भेजा भाई? सफदर खां को, कह तू जा और क्या कर? बंदा बैरागी को पकड़ के लिया। तो सफदर खां गया और जब तक अपने ये कहाँ पे थे?
बंदा बैरागी इस डेरा बाबा में पंजाब में ही है, यहाँ पे डेरा डाले हुए थे। इसके चारों तरफ घेरा लगा दिया। किसने? देखो ये पकड़ने गया ना कौन? सफदर खां। किसने भेजा? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर कौन है? बहादुर शाह के बाद में बना मुगल शासक है। तो इन्होंने भेजा घेरा, और अब लास्ट में कुछ भी नहीं था। बंदा बैरागी ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद इनको पकड़ के लेके गए और दिल्ली में इनको मार दिया गया या मौत की घाट उतार दिया गया। तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। बहुत ही महान, त्यागी, साहसी, सूरवीर, अपन कह सकते हैं बहुत ही धर्म के रक्षक, इतने शानदार ये शासक थे। इन्होंने अपनी धर्म के रक्षार्थ अपना क्या दे दिया? बलिदान दे दिया, लेकिन अपने धर्म का परिवर्तन इन्होंने नहीं किया। तो बहुत ही ये महान शासक थे। इनके बाद में एक और महान शासक जो कि अपने कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है। अंग्रेजों की बात करें, खूब कोशिश करी उन्होंने, लेकिन एक लंबे समय तक एक पंजाब में एक रणजीत सिंह जी का ही ऐसा साम्राज्य था जो काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों ने अपने भारत में नहीं मिलाया था। अपने भारत में मतलब उनके जो जीता हुआ भारत था। अंग्रेजों ने खूब कोशिश करी, खूब बड़े साम्राज्य को उन्होंने जीत लिया। ये हम वैसे अगले चैप्टर में इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। खूब बड़े साम्राज्य पर उन्होंने विजय हासिल की, लेकिन सबसे जो अंग्रेजी साम्राज्य में सबसे लास्ट में मिलने वाले जगह कौन सी थी भाई? पंजाब वाला साम्राज्य। तो रणजीत सिंह जी बहुत ही महान शासक है। इनके बारे में अपन अगले चैप्टर में और चर्चा करेंगे। अभी आपको इनके बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें देखनी। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला की बात करें तो पंजाब में। पंजाब कौन सा? अगर वर्तमान बात करूँ तो देखो पंजाब में क्या है? पंजाब, इधर पंजाब और इधर भी पंजाब। इधर क्या है? पाकिस्तान है, और इधर क्या है भाई? इंडिया है। तो भारत में भी पंजाब और ये भी पंजाब है। पंजाब के दो टुकड़े हो गए। तो जो गुजरावाला था वो आज वर्तमान में क्या है? तो पाकिस्तान वाला पंजाब है। तो गुजरावाला में इनका जन्म हुआ। इनके दादा चाकिया मिसल के प्रधान थे। मिसल क्या थी? सिंपल सी बात है, मिसल कुछ भी नहीं, छोटे छोटे राज्यों के टुकड़े थे। एक तरह से कह सकते हो ये मेरी मिसल है, मतलब ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है। तो अलग अलग ये क्या थे? राज्य थे, और इनके अलग अलग नाम थे। उस समय लगभग 12 मिसलें थी। चाकिया मिसल के प्रधान थे। इनके पिताजी का नाम महासिंह था। 1792 में इनके पिताजी की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। मात्र कितने साल के थे? 12 साल के। तो 1792 से लेकर 97 तक इनका जो अब भाई तो 12-13 साल के शासन कौन चलाए? तो शासन इनकी माता, इनकी सास और इनके दीवान। देखो आप इस पे ऊपर जो ये सोचना मत क्या 12 साल का बच्चा कैसे, वो 8-9 साल में शादी कर देते थे, 9-10 साल में होते शादी वादी कर देते थे। इनकी क्या थी? सास थी, दीवान भी थे इनके। इन्होंने मतलब शासन संभाला। अब क्या होता है फिर? अब मिसलें विघटित अवस्था में, जो मिसलें थी ना, हमने मिसलों के बारे में चर्चा की। मिसलें अब विघटित अवस्था में थी। विघटित मतलब विघटन क्या होता है? टूटना, छोटे छोटे भागों में। ये मेरा राज्य है, ये छोटे छोटे राज्यों को ऐसे कह दिया, ये मेरी मिसल है, मेरी मिसल है। तो क्या किया इन्होंने? इन छोटी छोटी मिसलें जब देखो हम देखते हैं ना, एकता में ही शक्ति, जब लेकिन ये यहाँ सारी मिसलें क्या थी? विघटित थी। तब इसका फायदा किसने उठाया भाई? रणजीत सिंह जी ने। और रणजीत सिंह जी ने क्या किया? लाभ उठाया, और मध्य पंजाब में एक राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया। इन्होंने कहा ये एक मिसल को इन्होंने जीत के अपना राज्य बना लिया। तो उन्होंने एक राज्य स्थापित कर लिया। कहाँ पे? पंजाब में। इसके बाद 1799 में इन्होंने लाहौर को जीता। 1805 में अमृतसर को जीता। अमृतसर की कौन सी मिसल? भंगी मिसल। मिसल मतलब राज्य, भंगी राज्य था। इसके अलावा 1803 में उन्होंने अकालगढ़, वही पंजाब के आसपास स्थान है ना। 1804 में गुजरात में के जो शासक थे साहिब सिंह, इनके ऊपर हमला किया। इनके क्षेत्र को भी इन्होंने जीता। 1808 में इन्होंने सतलज नदी पार की। सतलज नदी पार की। सतलज नदी बारे में आप कंप्लीट पढ़ चुके हो। अपन भारत में देखते हैं तो कहाँ से आती है? राजस्थान से आती है, और फिर ये आपको लास्ट में किस में मिलती है? आपके सिंधु नदी में से मिल जाती है। चलो कोई नहीं, आपको याद रखना बस सतलज नदी पार में एक फरीदकोट, मलेरकोटला और अम्बाला। अम्बाला आपके हरियाणा, ये फरीदकोट पंजाब के आसपास का क्षेत्र। 1809 में अमृतसर की संधि, ये क्या है? देखो ये आपके 25 अप्रैल 1809 को संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। वैसे इस संधि के बारे में भी हम अगले चैप्टर में अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत को विजित किया, उसमें मैंने कहा सबसे लास्ट में कौन मिला था? अपने पंजाब मिला था। तो अपन अगले चैप्टर में पूरी चर्चा करेंगे कैसे मिला था, क्या संधि थी। अभी नॉर्मल सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर थे आपके क्या नाम इनका? रणजीत सिंह। इनके वर्ष बीच में दोनों के बीच में संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। इस संधि से काफ़ी समय तक युद्ध नहीं हुआ था। ये संधि क्या थी कि भाई सतलज नदी के उधर वाला क्षेत्र आपका, ऊपर वाला क्षेत्र आपका, और ये सतलज नदी के जो नीचे वाला क्षेत्र है वो हमारा। आप सतलज नदी के पार नहीं आओगे।
इन्होंने रणजीत सिंह जी ने शर्त मान ली। ये हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। और रणजीत सिंह के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड मिंटो, ठीक है। और 1818 में इन्होंने मुल्तान और 1834 में पेशावर को जीता। ये उस सतलज नदी के उस पार ही है अपने क्षेत्र में। 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों को हमने देखा है मौके का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, तो इन्होंने इसकी मृत्यु के बाद मौके का फ़ायदा उठाया और क्या किया, फिर उसके बाद पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। कैसे मिलाते हैं अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। आपके लिए आज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक तो मैंने बताया आपको बहादुर शाह का वास्तविक नाम बताना है मुझे, एक आपको पुरंदर की संधि के बारे में मुझे बताना है, ग्रुप में कमेंट कर देना है। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी, इसके अलावा विजयनगर की वर्तमान पहचान किस नाम से की जाती है, गजबेटकर किसे कहा गया है, इसके अलावा बहमनी साम्राज्य में कुलबर्ग से हटाकर बीदर को राजधानी किसने बनाई थी। आपको बुक में या नोटबुक में मतलब कहीं भी आपको देखना नहीं, बिना देखे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो ये आज अपने इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने राजस्थान के शासक और जो भी पढ़े 5-7 पार्टों में अपन क्या करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत है उसको भी पूरा कर लेंगे।